सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधुकारी पूर्ण स्वच्छंद हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ को खूब पीटा और कहा कि बतला, गड़ा हुआ धन कहाँ है। धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की यह स्थिति देखकर गौकर्ण से रहा नहीं गया। वह तीर्थटन को चले गए। धुंधकारी वेश्याओं के जाल में फंस गया था। वेश्याएं जब उससे धन मांगती थी तब वह स्थान से चोरी करके धन लाता और देता था। अंत में वेश्याओं ने यह सोचकर कि यह बात किसी न किसी दिन खुले बिना न रहेगा। जब यह बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी समझकर छीन लेगा। एक दिन रात में वेश्याओं ने धुंधकारी को जब वह सोया हुआ था तो गला दबाकर मार डाला और वे वेश्याएं किसी दूसरे नगर को चली गई। उधर तीर्थटन में गौकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समय तय हुआ तो वह अपने नगर में लौट आया। जब वह अपने घर में रात में सोया तो धुंधकारी प्रेत बनकर गौकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गौकर्ण के पूछने पर उसने रो रो कर अपनी दुर्गति कही और प्रार्थना किया कि हे भाई, मेरा किसी प्रकार उद्धार करो। गौकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने दया में तुम्हें पिंडदान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो कहो और क्या उपाय करें। अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ। कल मैं इस पर विचार करके तुम्हारे उद्धार का कोई यत्न करूँगा। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर गौकर्ण ने सारा वृत्तांत अपने नगरवासियों को कहा और उद्धार का कौन सा उपाय करूँ। सबने निश्चय किया कि इसका उपाय सूर्य भगवान का आह्वान कर उनसे पूछा जाए। महाज्ञानी गौकर्ण के आह्वान पर सूर्य भगवान को आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद्भागवत की कथा समाप्त करो। श्रीमद्भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधकारी प्रेतों से मुक्त हो जाएगा। गौकर्ण ने दूसरे दिन से ही श्रीमद्भागवत की कथा आरंभ कर दिया, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए और धुंधकारी भी वहां आया, किंतु वह प्रेत रूपी वायु था, इसीलिए वह कहाँ बैठता। यह यज्ञमंडल में गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के ओर में जा बैठा और संध्या समय जब यज्ञ स्थापित होता तब उस बांस की एक गांठ अड़का से फूट जाती थी और इस क्रम से 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गौकर्ण के सामने आकर उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग से सज्जा हुई एक विमान उतरा, जिन पर धुंधकारी को बैठा लिया गया। गौकर्ण ने कहा कि हे देवदूतों, कथा को बहुत से लोगों ने सुना है, किंतु फल धुंधकारी को ही क्यों मिल रहा है।
विष्णु के पार्षदों ने कहा, इनका एक कारण है। यद्यपि कथा का श्रवण बहुतों से किया है, किंतु मन एकाग्र सभी ने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया है। अन्यों ने भोजन किया है। एतयो फल में भेद है। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धूतकारी को लेकर वो लोग चले गए। दूसरे वर्ष श्रावण के महीने में गौकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह फिर आरंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्रचित्त और निर्जल व्रत रखकर कथा का मन से श्रवण किया। फलतः कथा सप्ताह होने पर विष्णु भगवान स्वर्य विमान लेकर आए और गौकर्ण के साथ सारे नगरवासियों को यहाँ तक कि चंडाल और कुत्तों को विमान में बैठा अपने लोक चले गए। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद्भागवत का महात्म्य अच्छी तरह समझ लो। सांडिल्य मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ नित्य करते हैं। जो भी इनका नित्य पाठ करेगा वह आवागमन से मुक्त हो जाएगा।